हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। महाप्रभु का पुरी में वापस आना। महाप्रभु के पुरी लौटने पर उनके समस्त उत्सुक भक्तों को मानो जीवन दान मिल गया और महाप्रभु वहां अपनी दिव्य अनुभूति की लीलाएं करते रहे। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि महाप्रभु द्वारा राजा प्रतापरुद्ध को आकर मिलने की अनुमति देना। राजा प्रतापरुद्ध भगवान के महान भक्त थे। वे अपनी गणना भगवान के उन भक्तों से करते थे जिनका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। राजा का यह विनयशील स्वभाव श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत भा गया। राजा ने भट्टाचार्य तथा राय दोनों से अनुरोध किया कि वे महाप्रभु से उनकी भेंट कराने की व्यवस्था करें, लेकिन जब उनके दो सर्वोच्च भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय ने उनकी सिफारिश की तो उन्होंने इस अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर दिया। महाप्रभु का कहना था कि सन्यासी के लिए सांसारिक अर्थप्रिय पुरुषों तथा स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क में आना खतरनाक है। महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी थे। कोई भी स्त्री उन्हें नमस्कार करने के लिए भी उनके पास नहीं जा सकती थी। स्त्रियों को महाप्रभु के आसन से बहुत दूर स्थान दिया जाता था। आदर्श शिक्षक तथा आचार्य के रूप में वे सन्यासी के दैनिक कर्म के प्रति अत्यंत कठोर थे। दिव्य अवतार होने के अतिरिक्त महाप्रभु मनुष्य रूप में आदर्श चरित्र वाले थे। अन्यों के प्रति भी उनका आचरण सदैव ही परे होता था। आचार्य के रूप में वे अपने आचरण में ब्रज से भी कठोर और गुलाब से भी मधुर थे। उनके पार्षदों में से एक छोटे हरिदास ने एक युवती पर क्रूर दृष्टि से देखने की भारी भूल की। परमात्मा होने के कारण महाप्रभु छोटे हरिदास के मन की काम वासना को ताड़ गए। उन्होंने तुरंत ही उसे अपनी संगति से निकाल दिया और फिर कभी नहीं स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास जी इस भूल को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से याचना की, बाद में छोटे हरिदास ने महाप्रभु के साथ छूटने के कारण आत्महत्या कर ली और इस आत्महत्या का समाचार महाप्रभु को सुनाया गया। उस समय भी महाप्रभु उसका अपराध नहीं भूले थे और उन्होंने यही कहा कि उसे उचित दंड मिला। संन्यास तथा अनुशासन के सिद्धांतों से महाप्रभु समझौता नहीं करना चाहते थे। अतः यह जानते हुए कि राजा एक महान भक्त है, उन्होंने राजा से भेंट करने से मना कर दिया, केवल इसीलिए कि राजा धन संपत्ति से संबंधित है। इस उदाहरण द्वारा महाप्रभु एक आध्यात्मवादी के लिए समुचित आचरण पर बल देना चाहते थे। एक आध्यात्मवादी को स्त्रियों तथा धन से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उसे सदैव ही ऐसे घनिष्ठ संबंधों से बचना चाहिए। फिर भी भक्तों की सुनीतियों के द्वारा राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का प्यारा भक्त कनिष्ठ नव जिज्ञासु के प्रति भगवान की अपेक्षा अधिक उदार होता है। अतएव शुद्ध भक्त कभी भी अन्य शुद्ध भक्त के चरणों में कोई अपराध नहीं करते। श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध कभी कभी दयालु भक्तों के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन भक्त के चरणों में किया गया अपराध उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है जो भक्ति के मार्ग पर वास्तव में अग्रसर होना चाहता है। जब तक महाप्रभु पुरी में रहे, उनके हजारों भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय उनका दर्शन करने आते थे। रथ यात्रा के समय गुड़ीजा मंदिर की सफाई स्वयं महाप्रभु के निरीक्षण में होती थी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता। पुरी में महाप्रभु का सामूहिक कीर्तन आंदोलन जन समूह के लिए अद्वितीय प्रदर्शन होता। जनता के मन को आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मोड़ने का यही तरीका था। महाप्रभु ने इस सामूहिक कीर्तन प्रणाली का प्रवर्तन किया। समस्त देशों के नेता इस आध्यात्मिक आंदोलन का लाभ जनता में शांति तथा एक दूसरे से प्रति मैत्री भाव बनाए रखने के लिए उठा सकते हैं। अब तो सारे विश्व में वर्तमान मानव समाज की यही मांग है। महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। कुछ काल के पश्चात महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पर चल पड़े
और उन्होंने वृंदावन तथा निकटवर्ती स्थानों को देखने का निश्चय किया। जब वे झारखंड मध्य प्रदेश के जंगल से होकर गुजरे तो सारे जंगली पशु उनके संकीर्तन आंदोलन में शामिल हो गए। सारे जंगली बाघ, हाथी, भालू तथा हिरण महाप्रभु के साथ हो लेते और महाप्रभु उनके साथ संकीर्तन करते। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संकीर्तन आंदोलन के प्रयास से भगवत धाम में महिमा गान तथा सामूहिक कीर्तन से जंगली पशुपति तक शांति और मैत्री से रह सकते हैं। तो मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या। कोई अपराध सभ्यता में विश्व का कोई भी मनुष्य संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होने से अस्वीकार नहीं करेगा। ना ही महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन किसी जाति, नस्ल, रंग या योनि तक सीमित है। यह उनके महान उद्देश्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि उन्होंने अपने इस महान आंदोलन में जंगली पशुओं तक को भाग लेने दिया। वृंदावन से लौटते हुए वे पहले प्रयाग आए, जहां वे रूप गोस्वामी से मिले, जिनके साथ उनका छोटा भाई अनुपम भी था। फिर वे बनारस पहुंचे। वे 2 माह तक शील सनातन गोस्वामी को दिव्य विज्ञान की शिक्षा देते रहे। शील सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षा अपने आप लंबी कहानी है, अतः उसका पूरा वर्णन यहाँ संभव नहीं है। उसकी मुख्य बातें नीचे दी जा चुकी हैं। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।